वेलकम बैक। वसुधा वॉज जस्ट टेलिंग मी कि कैसे बच्चे इस एज में अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। What you say, what you do builds their foundation. That's so true, शाज़िया। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या खिलाते हैं बच्चे को ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम खुद भी क्या खाते हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे वही खाने वाले हैं जो वो हमें देखते हैं खाते हुए। सो दीज आर बेसिकली द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात आती है और जहाँ पे हैबिट्स की बात आती है, दोनों ही बहुत रैपिडली इस दौरान फॉर्म हो रहे हैं। तो आज आप क्या लाई हैं इस बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स में जिससे बच्चों का स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल फाउंडेशन बिल्ड हो सके? सो आज मैं जो चीज़ लाई हूँ ये वाइट है और इसे यूजुअली खाने के बाद लिया जाता है और ये डाइजेशन में भी मदद करता है। लेट मी टेक अ क्विक गेस, इज दिस मिल्क बाय एनी चांस? यू क्वाइट क्लोज, इट्स बटर मिल्क। तो बताइए कि आपने बटर मिल्क क्यों चूज किया? तो हम बटर मिल्क यूजुअली एज अ मील लेते हैं या हम खुद में बटर मिल्क का एक गिलास खाने के बाद पी लेते हैं, बट जो 2 to 3 इयर्स का एज ग्रुप होता है, इस दौरान कई चीज़ हमें अंडर द एनवेलप और कैमोफ्लेज फॉर्म में देनी होती है, तो वहाँ पर रोल आ जाता है बटर मिल्क का। सो चलिए इसी को लेकर हम आज बनाते हैं मेथी थेपला, जिसका डो हम बटर मिल्क से बनाएंगे। इसके लिए हम डो की तैयारी करेंगे। मेरे पास है होल व्हीट आटा, इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन ये कितना वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, इसे हम कोई भी चीज़ में डाल लो और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, बट एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बेसन ना बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी वेरी फाइन, वरना ये रिफाइंड फ्लावर की कैटेगरी में आ जाता है। ये हल्का सा कोर्स अगर रहे ना, सो इसका जो फाइबर कंटेंट है और प्रोटीन है ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। दैट्स ग्रेट। इसमें हम डालेंगे अ फ्यू अजवाइन सीड्स। अजवाइन डालने से ना शाज़िया हर एक चीज़ में फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आ जाता है, साथ में ये छोटा सा जो इंग्रेडिएंट है ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को आसान करने में बहुत बड़ी मदद कर जाता है। That's exactly why I used it. लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, a little bit of हल्दी, just a pinch of हींग, थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, नमक, a little bit of घी and फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी के लीव्स। सो ये एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी हो जाती है ये उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोटी सब्जी वो इतने खुशी से नहीं खाएंगे जितने अच्छे से वो मसाला पराठा या थेपला खा लेते हैं। बिल्कुल। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिफोर वी मेक द डो वी विल अलाउ इट टू रेस्ट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। जो हमारा आटा है फेनुग्रीक के एक्सेस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इससे पानी भी कम लगेगा ना? बिल्कुल, इससे पानी भी कम लगेगा। एंड देयर आर टाइम्स कि आप डायरेक्टली पानी से गूंद दोगे, लेटर यू विल सी दैट द डो हैज बिकम वेरी सॉफ्ट। इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसका डो बनाएंगे। अब वक्त है डो बनाने का। एक वेल बनाएंगे सेंटर में और बहुत धीरे से आटे को इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेथी और बटर मिल्क की गुडनेस को तो हमने इस आटे में हाइड कर लिया, लेकिन कभी कभी आप जो कुछ भी कर लो बच्चे खाना नहीं खाते। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? या दैट्स सो रिलेटेबल। और ये सवाल कई माएँ मेरे से करती हैं कि क्या किया जाए और कैसे ये प्रोसेस को इजी बनाया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना शाज़िया, जब हम बच्चे के पीछे भागते हैं खाना लेके एंड वी थिंक अच्छा चलो इसने खा तो लिया, भले पूरे घर के चक्कर काट रहा हो, तो होता ये है कि बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा पैरों की ओर चला जाता है, क्योंकि बच्चा भाग रहा है, उसके लिम्स यूज़ हो रहे हैं और जो खाना पेट में गया हुआ है उसे डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पाता है और इसीलिए खाना अच्छे से पचता नहीं है और बच्चों को फिर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारी शिकायतें हो जाती हैं। और यहीं पे रोल आ जाता है माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस का। पहले के ज़माने में हम खाना खाने के पहले प्रे करते थे, ज़मीन पर बैठ के खाना खाया जाता था, ये सबके पीछे एक सिग्निफिकेंस हुआ करता था और हम चम्मच नहीं वापरते थे, हम हाथ से खाना खाते थे। तो इसके पीछे का रीज़न ये था, जब हम हाथ से कोई चीज़ को छूते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए खाने को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप भी ये करते हैं, वो एक जगह बैठ करके खाते हैं एंड फूड इज़ ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, दीज हैबिट्स ऑटोमेटिकली गेट इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन टू। That's so true, वसुधा। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम सबके साथ, कि जो माहौल में हम खाते हैं
उसका असर हमारे माइंड पे होता है और वैसे ही एंजाइम्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं। एनवायरनमेंट के साथ साथ इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप खाना कैसे बनाते हो। अगर खाना आप पॉजिटिवली बनाओगे तो ये आपकी बॉडी पे भी बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। आई कुडंट अग्री विथ यू मोर ऑन दिस शाजिया, ये कितना सच है और इसी के लिए तो माँ के हाथ का खाना इतना सूदिंग होता है। बिल्कुल। तो हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। इट इज अ स्टिफ डो बट ये सॉफ्ट है, तो हम इसे रेस्ट करेंगे 3 मिनट तक। नाउ लेट्स स्टार्ट रोलिंग देम। तो मम्मीज को क्या करना चाहिए दैट देयर किड्स कैन ईट समथिंग? बच्चे को सही तरीके से खिलाने की बात होती है तो हमें एक जगह बैठ करके बच्चे को खिलाना है। कोशिश करनी है शुरुआत में बच्चे को गोद में लिया जाए और फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि बच्चा सामने बैठा हुआ रहे और हम इसे खिला पाएं। हम इस पे हल्का सा घी भी ब्रश करेंगे फॉर द फ्लेवर। योर थेपलास लुक फैब। ये तैयार है, इसे हम निकालेंगे। आई हैव अनदर वन, इसको भी हम पका लेंगे। हल्का सा घी ब्रश करेंगे। सो ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए तो परफेक्ट रेसिपी बन गई। इसके साथ में अगर दही नहीं भी आता है और बच्चे को एक रोल बनाकर हाथ में पकड़ा भी दो तो इट्स गोइंग टू बी सॉर्टेड फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द मदर। दैट्स ट्रू। और इसी एज में बच्चे प्री स्कूल जाना शुरू करते हैं एंड सुबह में उठ के कुछ खा नहीं पाते, तो जस्ट इसका एक रोल बना दीजिए, हाथ में थमा दीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। सो ट्रू। चलिए ये भी तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे प्लेट करते हैं। इसे हम सर्व कर सकते हैं सिंपल दही के साथ या अचार के साथ। सिंस यू टोल्ड मी आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट एज अ रोल, हम इसे कट करेंगे वेजेस में ताकि ये फिंगर फूड की तरह हो। वाह। और गार्निश करेंगे एक छोटे से कोरिएंडर स्प्रिग के साथ। तो लीजिए मेथी थेपला तैयार है। यू मस्ट टेस्ट दिस एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक। श्योर। बहुत अच्छा बना हुआ है। पहली बात तो ये सिक्का बहुत अच्छा है और इसकी मेथी के फ्लेवर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इट्स जस्ट फैब। मैं ये वाली रेसिपी अपनी बेटी के लिए जरूर बनाऊंगी। आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। इट्स एन इजी एंड कन्वीनियंट रेसिपी। चाय के साथ ब्रेकफास्ट में ट्रैवल करते वक्त लाइक अ रोली, हर जगह सुपर हिट। तो जल्दी से आप इसका एक क्विक रिकैप देखिए। मेथी थेपला बनाने के लिए एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच देसी घी और 1 कप कटी हुई मेथी डालकर अच्छे से मिला लें। मिक्सचर में आवश्यकता अनुसार छाछ डालकर डो बना लें और डो को 3 मिनट के लिए अलग रख दें। डो को थेपले के शेप में रोल करें। एक पैन को देसी घी से ग्रीस करके थेपले सेक लें और दही के साथ सर्व करें। मेथी थेपला तैयार है। वसुधा, आपके पास कोई नन्हा नुस्खा है जिससे हम बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें? आई एम श्योर ऑल आवर मदर्स वुड वांट टू नो दैट। सच में ये बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है हर एक माँ का। इसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हमें पहली बात तो घर में एक तुलसी का पौधा लगा लेना है और रोजाना सुबह इसी तुलसी के पौधे के 2 पत्तियां तोड़ करके धोकर बच्चों को चबाकर खाने कहना है। और अगर ये चबाकर खाने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं तो इसे हम 2 दाने मिश्री के साथ भी अगर बच्चों को देंगे तो इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एक्सपर्टीज वसुधा। मैं आपसे मिलूंगी इस ब्रेक के बाद, जहां हम खेलेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी लुका छुपी।